ये दिव्य दृष्टि ये ऐसी दृष्टि है जो आगे के बारे में बता सकती है। शादी का भी ध्यान रखो, ये जल्दी नहीं करनी है, करनी भी नहीं है जल्दी। जन्म से लेकर मृत्यु तक सब कुछ मैं देख सकती हूँ। प्रिडिक्शन कितना % सही होता है? 99.99। ये गॉड गिफ्टेड है, ये कोई नहीं कर सकता। अगर हम निगेटिव ही सोचेंगे तो ऑफ कोर्स वास्तु तथास्तु बोलती है ना, ये हमारा शरीर भी एक वास्तु है। जी। अगर हम डेली बोलेंगे कि नहीं ये मेरे से नहीं होगा, ये मैं कर नहीं पाऊंगा, कैसे मैं आगे बढ़ूंगा, तो ऐसा ही होगा। ये जो विद्या सिद्धि कुछ भी बोलो आप, ये मैं अच्छे के लिए ही इस्तेमाल करूंगी मरते दम तक। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनिकेत जाधव आप सभी का यथार्थ टॉक्स पॉडकास्ट चैनल में स्वागत करता हूँ। मैं लेकर आऊँ एक नया पॉडकास्ट। आज का ये पॉडकास्ट दिव्य दृष्टि ये टॉपिक पे कवर होने वाला है। सो गाइज, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। सो इंट्रोड्यूसिंग टुडेज गेस्ट सुचिता गोडबोले। मैम कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ। मैम आपके पॉडकास्ट देखे मैंने, बहुत सारे रील्स देखे मैंने। ये दिव्य दृष्टि होता क्या है एंड आपकी जर्नी के बारे में मुझे जानना बहुत अच्छा लगेगा, हमारे ऑडियंस को भी। सो प्लीज़ बताएंगे हमारे ऑडियंस को। पहले मैं आपको नमस्कार करती हूँ, आपने मेरे को मौका दिया यथार्थ टॉक्स में आने का और मेरे बारे में कुछ 2 शब्द कहने का, तो थैंक यू ऑल ऑफ अस। तो ये दिव्य दृष्टि ये ऐसी दृष्टि है जो आगे के बारे में बता सकती है। पर्सन के लाइफ में क्या होगा, ओके, रिलेटेड टू मैरिज, रिलेटेड टू करियर, रिलेटेड टू इश्यूज होते हैं ना, हेल्थ इश्यूज होते हैं, या स्पिरिचुअल होता है, फाइनेंशियल होता है, ओके, सब कुछ बता सकते हैं। ओके। और ये आपको ये प्राप्ति कहाँ से मिली, मतलब ये इसका स्टार्ट कहाँ से हुआ आपको? सिद्धि प्राप्त कब हुई आपको? ये सिद्धि ऐसा कुछ मैंने इस जन्म में तो नहीं किया है, लेकिन ये शायद पिछले जन्म के कर्म होंगे, इसी कारण ये सिद्धि बोल सकते हो आप कि मेरे को प्राप्त हो गई। लेकिन इसमें बहुमूल्य हाथ है मेरे पिताजी का। ओके। वो होरास्कोप रीडर थे, उनको ये समझ में आया कि मेरे में ऐसी कुछ बात है। ओके। तो फिर उन्होंने और गौर से मेरी होरास्कोप देखी और वो डेवलप किया। मैं 9 साल की थी, हाँ जी, तब से ये मैं कर रही हूँ। ओके। हाँ, लेकिन छोटी थी इसीलिए ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते थे ना लोग। हाँ। तो जो मेरे को समझ में आते थे उतने ही वो पूछते थे। Okay. लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हो गई फिर नॉर्मल क्वेश्चन भी लोग पूछने लगे। ओके। सो ऑन एन एवरेज आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है? 25+। 25+, यस, 25 साल से एज अ प्रोफेशन तो 25+। सो अगर समझो मुझे अगर कंसल्टेशन करना है आपके पास, सो अगर मैं आपके पास आ रहा हूँ कंसल्टेशन के लिए, तो ऐसे ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करते हो, वो प्रॉब्लम्स का थोड़ा सा एक डिटेल में थोड़ा बताइए, मतलब हमारे ऑडियंस को भी पता चलेगा, मतलब आप कौन से प्रॉब्लम्स को क्योर करते हो। जन्म से लेकर मृत्यु तक सब कुछ मैं देख सकती हूँ। आपका जो सवाल है वो आपको पूछना है, ओके, उसके ऊपर मैं गौर करती हूँ। ये तो पहले फेस रीडिंग है, ओके, ये ऐसा कुछ होरास्कोप रीडिंग या ऐसा कुछ नहीं है, फेस रीडिंग है। तो इसलिए पहले सामने आदमी आना चाहिए मेरे, और उसकी बैकग्राउंड मेरे को थोड़ी बहुत जाननी ज़रूरी होती है, उसके सिवाय मैं आगे नहीं बढ़ सकती। ओके। तो अगर मान लो आप मेरे पास आए हैं एज अ क्लाइंट, तो मैं आपके फैमिली के बारे में पूछूंगी, जो आपका एजुकेशन है उसके बारे में पूछूंगी, और फिर आपका जो सवाल है वो। ओके। हाँ, तो ये है करियर है, मैरिज है, फाइनेंशियल है, बिजनेस है, पॉलिटिक्स है। अगर आप पॉलिटिक्स में आप जा सकते हो तो वो मैं बता सकती हूँ। ओके। लेकिन पॉलिटिकल लोगों से मैं दूर रहती हूँ। ओके। ओके। और ग्लैम्बिंग होता है, गैम्बलिंग, हाँ जी, उससे मैं दूर रहती हूँ। ओके। ओके। लेकिन ऐसी एक भी चीज़ नहीं है जो मैं
समझ में नहीं आती। ओके, मतलब सभी प्रॉब्लम्स को क्योर दे। हाँ, यस। ओके ओके। अभी ऐसा सवाल आ रहा है मेरे मन में, अभी लोग एस्ट्रोलॉजी को भी मानते हैं और फेस, जैसा आप बोले फेस रीडिंग से भी आप बताते हो, तो ये एस्ट्रोलॉजी एंड फेस रीडिंग, ये थोड़ा सा अंतर बताइए, डिफरेंस क्या हो सकता है? डिफरेंस तो है सर, ये एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशन है। हाँ जी। अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ाई की एस्ट्रोलॉजी की तो आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो। हाँ हाँ। लेकिन फिर भी मैं ये मानती हूँ ये एस्ट्रोलॉजी, अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए बहुत सारे होरोस्कोप मिनिमम 500 आपको रीड करने पड़ेंगे। ओके। तभी जाके आपको थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशंस का अंदाजा आ सकता है। ओके। लेकिन मेरे दिव्य दृष्टि में ऐसा कुछ ये कोर्स नहीं है। हाँ। ये कोर्स नहीं है, ये ऐसे ही अंदर से आने वाली बात है, सिक्स सेंस बोल सकते हैं, इंट्यूशन पावर। हाँ, तो ये दिव्य दृष्टि है, इंट्यूशन बेस, ऑरा रीडिंग एंड फेस रीडिंग। ओके। ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। ओके। और मेजर डिफरेंस ये है कि जो हम एस्ट्रोलॉजी में नहीं देख पाते हाँ जी। किसी की कुंडली में, उससे आगे हम दिव्य दृष्टि में देख सकते हैं। ओके, अभी यहाँ पे मुझे 2 क्वेश्चंस है। एस्ट्रोलॉजी में ग्रह के अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन दिया जाता है और ये आप बोल रहे हो ऑरा के अकॉर्डिंग, तो ऑरा, इंट्यूशन एंड सिक्स सेंस, ऐसे ओके, बोल इसका मतलब प्रिडिक्शन कितने % सही होता है? 99.99। 99.9%। यस, 100% तो कोई नहीं बता सकता सर। ओके ओके। और अगर समझो कोई नॉर्मल पर्सन आपके जैसा मतलब वो लेवल तक सीख सकता है क्या, अगर उसको करना है? फॉर एग्जांपल अगर मुझे करना है या इंट्यूशन पावर, जैसा आप दिव्य दृष्टि एक टैगलाइन है आपका, वैसा अगर मुझे करना है तो मतलब वो कर सकता है क्या? ये गॉड गिफ्टेड है, ये कोई नहीं कर सकता। ओके। आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप एस्ट्रोलॉजी कर सकते हो, लेकिन ये गॉड गिफ्टेड है। ओके ओके। मेरे को समझ में आने में ही थोड़ा देर लगा। मेरे पापा की वजह से ये डेवलप हुआ है। ओके ओके, मतलब ऐसा बोल सकते हो गॉड गिफ्टेड भी हो? हाँ, गॉड गिफ्टेड ही है। ऑफ कोर्स ये मैं किसी को सिखा नहीं सकती, क्योंकि मेरे को ही इतना पता नहीं है कैसे आता है आंसर्स। ये स्वामी समर्थ है, हाँ जी। मेरे गुरु है, धर्माधिकारी, उनकी बदौलत मैं आज यहाँ पर हूँ। ओके ओके, सही है। वो सदगुरु है मेरे। ओके और ओके, पिताजी मेरे गुरु है। सही है। ओके, सो ऐसा देखा जाए, समझो अभी मेरे भाग्य में कुछ लिखा है, फॉर एग्जांपल अभी मेरे भाग्य में 2 शादियां लिखी है, तो वो चेंज हो सकता है क्या? आपके 2-3 केस स्टडी के बारे में बताओ इसके बारे में। हाँ, सबसे पहली बात ये है, यस वी कैन अवॉइड इट। अवॉइड इट मतलब हम कोशिश कर सकते हैं, मतलब चेंज नहीं कर सकते? चेंज नहीं, इतना चेंज नहीं हो सकता। लेकिन अगर 2 शादी है तो भैया आप जरा लेट करो, जल्दी मत करो। या रिलेशनशिप में हो तो थोड़ा रुको, सब्र करो जरा, पहले थोड़ा उसको जानो, पहचानो, जल्दी मत करना शादी। ओके, ये हम कह सकते हैं। और ये 2 शादी का इफेक्ट कब होता है? 30+ या 30.5 के बाद ज़्यादा होता है। तो अगर हम 30 या 30+ तक थोड़ा रुके ना तो वी कैन अवॉइड इट। ओके, ये एक लेकिन रिलेशनशिप 2 या 3 हो ही सकते हैं, लेकिन शादी 1 हो सकती है। ओके, समझ में आया। हाँ। ओके, सो एक एग्जांपल दिया था मैंने मैरिज का, लाइक फॉर जैसे मतलब बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, तो वो अवॉइड कर सकते हैं सिर्फ, ऐसा आपने बोला? मतलब अवॉइड करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, दैट इज ऑल्सो नॉट, मतलब 100% नहीं होगा। 100% नहीं। अगर आपने माना नहीं मेरे को शादी करनी है, हाँ हाँ हाँ, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? मेरा काम क्या है बताना। जी जी। आपको अगर वो सही लगता है तो ही आप उस पर ध्यान देंगे ना, नहीं तो कैसे देंगे? ओके ओके ओके, समझ में आया। ओके, सो ऐसे आपके पास ऐसे 2-3 केस है क्या, केस स्टडी है क्या आपके पास? हाँ, तो प्लीज बताएंगे। 2 केसेस है मेरे पास। हमारे मतलब एक 5-10 साल पुराने हमारे संबंध है। पहले शादी हो गई थी उसकी, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि लड़की का
कुछ प्रॉब्लम सामने आ गया। हाँ हाँ। और बोलते हैं ना अभी मोबाइल के ऊपर ऐसा कुछ कम्युनिकेशन था उन दोनों का। ओके। तो वो हस्बैंड के सामने आ गया। फिर पहले तो उसने ना किया। ओके। और उसके बाद में उसने हाँ किया। तो फिर क्या फ़ायदा ना ऐसे बेबी के साथ रहने का। ओके। तो इस केस में मैंने बताया कि आप डिवोर्स ही ले लो। ओके। हाँ, लेकिन और एक केस ऐसा है कि अनजाने में ऐसा कुछ हुआ उसके साथ। हाँ हाँ। तो उस केस में मैंने बताया कि नहीं, अभी ये एक ही गलती हुई है उससे, माफ करो और आगे सब कुछ अच्छा है। ओके। लेकिन वो लड़के ने माना और वो आगे गया। Okay. अभी वो अच्छे हैं, बच्चा भी हो गया उनका, अभी मजे में है। ओके। आगे ये टाइम पे अगर मुझे ऐसा एग्जांपल अभी याद आ रहा है मुझे कि समझो मेरे भाग्य में मतलब सक्सेस लिखा ही नहीं है, सिर्फ मेहनत ही लिखी है, तो ऐसे टाइम पे आप क्या बोलोगे? ऐसा होता नहीं है सर। नहीं, समझो अभी सुख के बाद दुख है, दुख के बाद सुख है। हाँ जी। तो 100% सक्सेस है। सक्सेस का रेशो थोड़ा डिपेंड होता है, पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। ओके। लेकिन सक्सेस आता है, थोड़ा टाइम बाद आता है। हाँ, पेशेंस लेवल होना चाहिए। हाँ, लेकिन हमारी ख्वाहिशें कैसी है उसके ऊपर डिपेंड है। ख्वाहिश अगर ठीक है कि जैसे हम बोलते हैं कि चद्दर विद इन दैट बाउंड्रीज, हाँ, विद इन द बाउंड्रीज अगर रहे तो अच्छा रहता है। Okay. बहुत बड़ा सपना देखा तो कैसे पूरा होगा? सेटिस्फाइड रहना चाहिए। ओके। ओके। मतलब ऐसा नहीं है कि ऑलवेज सेटिस्फाइड। हाँ हाँ। लेकिन बहुत बड़ा ख्वाब नहीं देखना है। लेकिन कई केसेस में ऐसा ही होता है कि मैं बोलती हूँ अपने आप से, वो आता है मेरे को कि नहीं, कि इसने बड़े ख्वाब देखने चाहिए। हाँ, वही मैं सुना हूँ। हाँ। मतलब ड्रीम बिग यू कैन अचीव दैट। लेकिन हाँ, मतलब ऐसा लेकिन वो दिखना चाहिए मेरे हाँ। को। या अरे भैया आप इस लेवल पे क्या कर रहे हो, आगे जाओ, डेयरिंग करो। डेयरिंग और रिस्क लेनी पड़ती है सर, अगर आगे जाना है तो। लेकिन वो कैपेसिटी भी होना चाहिए। ओके। ओके। और मतलब वो मतलब डेयरिंग भी कर रहे पर्सन टू हैं। पर्सन बदलती है ना वो। ओके। बदलती है। ओके। सक्सेस तो हर एक को चाहिए, जी। लेकिन वो पहले आपके तकदीर में होना चाहिए। दूसरा आपकी मेहनत कैसी है। और तीसरा थोड़ा लक फैक्टर भी होता है, वो भी इम्पोर्टेंट है। ओके। ओके। सक्सेस तो मिलती है, ऐसा होता नहीं। हाँ, ऐसे एकदम ही खराब केसेस में ऐसा होता है, मैं मानती हूँ कि जन्म से लेकर मरने तक कुछ अच्छा खासा नहीं हुआ। सिर्फ उसके लाइफ में सिर्फ डाउनफॉल ही आया है। डाउनफॉल ही ऐसा होता है, लेकिन वो परसेंटेज 2 to 5% है। सक्सेस तो हर एक के लाइफ में एक गोल्डन पीरियड, टर्निंग पॉइंट आता ही आता है। लेकिन उसको इनकैश करने का आना चाहिए उस आदमी को। ओके। ओके। ओके, समझे। ओके। पेशेंस लेवल अच्छा होना चाहिए उसको। हाँ, और ये मैनिफेस्टेशन है, थोड़ा पॉजिटिव रहना चाहिए, वो भी बातें हैं। वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम निगेटिव ही सोचेंगे तो ऑफ कोर्स वास्तु तथास्तु बोलती है ना, ये हमारा शरीर भी एक वास्तु है। जी। अगर हम डेली बोलेंगे कि नहीं ये मेरे से नहीं होगा, ये मैं कर नहीं पाऊंगा, कैसे मैं आगे बढ़ूंगा, तो ऐसा ही होगा। वैसे एनर्जी अट्रैक्ट करेंगे। यस। ओके। तो बी पॉजिटिव। अगर हो ना हो वो भगवान के ऊपर छोड़ दो, लेकिन बी पॉजिटिव। एक 10 बार बोलो ना दिन में, क्या फर्क पड़ता है? जी। होता है ऐसे। ओके। हाँ, मैनिफेस्टेशन होता है, लेकिन वो पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव अप्रोच हुआ तो 100% हम कैच कर सकते हो। आपके पास ऐसा केस है क्या जिसका लाइफ में डाउनफॉल हो गया है और कड़ी मेहनत के बाद उसका मतलब सक्सेस रेट अभी वो है नहीं, मतलब सक्सेस उसने पाया है अभी? हाँ। ऐसा कोई है केस स्टडी आपके पास? है ना मेरे पास। प्लीज बताइए। एक क्या बोलूं मैं, अभी वो पढ़ाई लिखाई में इतना कुछ था नहीं। ओके। लेकिन उसके घर के नीचे एक रद्दी वाला रहता था।
रद्दी वाला। ओके ओके। मतलब वो ओल्ड बुक्स बेचने वाला होता है ना। हाँ जी हाँ जी। वो समझ लो आप। तो पढ़ाई तो हुई नहीं अच्छी खासी, लेकिन वो उधर उनके घर के नीचे ही रहते थे, तो वो आते जाते देखता था कि कैसे ये कहाँ से बुक्स आते हैं। हाँ। ये इतने में बेचते हैं। तो बड़ा होने के बाद उसने अपना बुक स्टॉल खोल दिया। ओके। और उसके बदौलत उसने गोडाउन खरीदा, खुद का मकान हुआ उसका। ओके। पढ़ाई नहीं है, लेकिन बिजनेस माइंड है। एक बिजनेस क्वालिटीज अगर आप में है ना, जी जी जी। तो मेरे हिसाब से क्वालिफिकेशन हो या ना हो, हाँ हाँ। आप बड़े हो ही जाते हो। ओके ओके। लेकिन ऐसा नहीं है, क्वालिफिकेशन का महत्व 100% है, लेकिन बिजनेस क्वालिटीज अगर आप में नहीं है तो बिजनेस करने का कोई फायदा नहीं। जी जी जी। अभी बहुत सारे लोग मेरे को पूछते हैं कि शेयर मार्केट करूं क्या, म्यूचुअल फंड करूं क्या। अरे ये तो इतना अनसर्टन है, इकोनॉमी है जी। किसी भी देश का, हम पर भी मतलब इंडिया के ऊपर भी असर होता है जी। तो हाँ आप करो ना, लेकिन लिमिट में करो। मतलब दिन की शुरुआत में ही अगर आपको लॉस हुआ है तो रुक जाओ उधर, आज का दिन आपका नहीं है। ओके। अगर आपको प्रॉफिट हो जाए बस सेटिस्फाइड रहो, आगे गए ना तो फिर गए, लॉस ही लॉस है। रुकना कहाँ है ये पता वो चला, समझ में आना चाहिए, पता होना चाहिए। हाँ जी। अगर वो किसी के मतलब किसी को समझ में आया ना तो फिर वो बहुत मतलब आगे जा सकता है। मतलब शेयर मार्केट एक एग्जाम्पल है, जी। डेली रूटीन में भी हम ये अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ गया। ओके। तो सुचिता मैम, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में अभी कि समझो अभी मेरे हिसाब से, मतलब सॉरी आपके हिसाब से मुझे जानना है कि भगवान जी है क्या, और मतलब जब लाइफ में सक्सेस मिल रहा है तो ये सक्सेस ये बुरे लोगों को इतने जल्दी क्यों मिलता है, जो अच्छे लोगों को इतना टाइम क्यों लगता है, ये थोड़ा क्लैरिटी बताइए। आपने मेरे को कंफ्यूज किया है। उसका सीधा सीधा जवाब है सर, जल्दी अगर किसी को सक्सेस मिलता है ना जी, तो वो उसका एंड देखो, एंड। ओके। वो एंड देखना एक मतलब ऐसा मैं बोलती नहीं हूँ या चाहती भी नहीं हूँ, लेकिन एंड खराब होता है उसका। उसे संभालने नहीं जाते हैं। जिस हिसाब से वो ऊपर जा रहा है ना, इतना नीचे जाएगा कि वो उभर ही नहीं पाएगा। ओके। हाँ, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है ये, लेकिन थोड़ा कलियुग है तो कलियुग के हिसाब से जाना चाहिए। लेकिन 70 थोड़ा किसी को मदद करनी है, लेकिन खुले आँख से करो ना। पैसा क्यों देते हो, पैसा नहीं देने का। अगर किसी को कपड़े की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है या किसी वस्तु की ज़रूरत है, वो दे दो ना। पैसा दिया ना तो वो आदमी आलसी बन जाता है। ओके। तो इसी कारण पैसा अभी नहीं देने का। हाँ, जितनी आपको मदद करनी है फिजिकली करो, मेंटली करो, फाइनेंशियली नहीं करना है। ओके ओके। अभी 1-2 दिन पहले मेरे पास एक ऐसा केस आया कि वो इतना मेहनती लड़का था, आपकी ही उम्र का होगा शायद वो, और उसको 2-2.5 लाख मंथली सैलरी है उसकी। ओके। अच्छे खासे घर से है वो। ओके। एक 60 या 70 लाख रुपए किसी को दे दिया क्योंकि उसको प्रॉब्लम थी। ओके। तो उसने मांगा, इसने दे दिया जी। तो अभी इसको नौकरी का कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उसने पैसे मांगना शुरू किया। तो अभी वो बोल रहा है कि अभी तो थोड़ा वक्त जाएगा, 2-3 साल लगेंगे। मतलब अपने ही पैसे भी ये जैसे लेने पड़ रहे। जी जी जी। और यहाँ पे तो ये उसकी गलती नहीं है जी, वो सामने वाले ऐसे ही होते हैं। अगर मैंने नहीं दिया होता तो सवाल पैदा ही नहीं होता ना। इमोशनली नहीं जाना चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिकल रहना चाहिए। जो अच्छे लोग हैं ना, उनके लिए ये मैं बोल रही हूँ।
जी जी जी। यूं नहीं सक्सेस मिलता, क्योंकि वो देते ही जाते हैं यार, अभी लेना तो सीखो ना, अभी ना बोलना तो सीखो। और इजी मनी के पीछे नहीं जाना है सर, इजी मनी हजम नहीं होती। जो आसानी वो से जैसे मिले, आती है ना लक्ष्मी, वैसे जाती भी वैसे है। जाती है। लक्ष्मी का आदर नहीं रहता फिर। ओके। लक्ष्मी का आदर हम कैसे करते हैं उसके ऊपर वो लक्ष्मी रहती है या जाती है, वो डिपेंड है। और एक सबसे बड़ी बात, अगर समझ लो आपकी सैलरी हो गई जी तो आपको खर्च नहीं करना है इमीडिएट, वो पहले भगवान के जहाँ आपका देवालय है उधर रखना है, जी प्रार्थना करनी है और लक्ष्मी को बोलना है, चेक हो कैश हो कुछ भी हो, ये अच्छी तरह से खर्च करो, जहाँ ज़रूरत है उधर ही मेरे पैसे खर्च होने चाहिए, ये बोलना है। ओके। और देखो आप कि वो अच्छी जगह पर ही खर्च होते हैं, बिना वजह वो खर्च होते नहीं है। आप सैलरी आई नहीं तो देना शुरू किया तो फिर वो आपके पास बचेगा कुछ नहीं, आपको लेना पड़ेगा। ऐसा एग्जाम्पल है, अभी मैं खुद जॉब करता हूँ तो मतलब जिस दिन सैलरी आती है उस दिन 2-3 EMI ऐसे निकल जाते हैं। तो मतलब भगवान जी को मतलब दिखाना मतलब वो भी मतलब एक टफ पार्ट हो गया आजकल की दुनिया में। हाँ, लेकिन ये बात में सोच लो ना, जितना चाहिए उतना तो दे रहा है ना। जी जी जी, ये तो है। फिर उस पर भी सेटिस्फाइड रहना सीखो। जी। आएगा, हमारा टाइम भी आएगा, जी, क्यों जी। नहीं आएगा। जी। और एक बात है, सब जो IT फील्ड में है उसको ना हमेशा सीखना चाहिए कुछ ना कुछ अलग चीज़ें। ओके। अगर मानो आपने MBA किया है और अभी ख़त्म हुई पढ़ाई, ऐसा होता नहीं है सर। अभी के दुनिया में जी थोड़ा शॉर्ट कोर्सेज रिलेटेड टू योर फील्ड करते रहना चाहिए। जी। उससे क्या होता है, अपडेट भी होते हैं खुद भी, और चांसेस सैलरी के पैकेज के बढ़ सकते हैं। जी जी जी। ऐसा मतलब अभी मुझे भी खुद पता है कि मतलब मैं जिस फील्ड में काम करता हूँ वहाँ पे हर 6 महीने में अपडेट होना पड़ता है। 6 महीने में अभी इतनी टेक्नोलॉजी है ना, ये हर एक दिन नया कुछ आ रहा है सर। हाँ जी जी। तो वो आपको आना चाहिए। नहीं तो फिर अपडेट होना, अपग्रेड करना, ये तो बाहर की दुनिया के लिए नहीं, खुद के लिए भी इम्पोर्टेंट है ना। तो फिर आपके सपने सच कैसे होंगे। पहले जमाने के जैसा नहीं है कि BA या BCom या फिनिश, ऐसा अभी नहीं है। जी। तो आपको हिसाब के साथ जाना चाहिए। जी जी जी। मुझे आपसे केस स्टडी के बारे में जानना है जिसकी लाइफ मतलब 360 डिग्री चेंज हो गई है। ऐसे 1-2 केसेस हमारे ऑडियंस को इतना मोटिवेट करो ये सुना के। बहुत अच्छा खासा बिल्डर था। ओके। मतलब है अभी भी, ऐसी बात नहीं कि वो मर गया करके, लेकिन कुछ उल्टा सीधा उसने किया, लोगों को फंसाया। हाँ, फंसाया ही जी। और उसके ऊपर उसने करोड़ों रुपए कमाए जी। और उसके पार्टनर था, उसको ये अच्छा नहीं लगा। बिजनेस पार्टनर? बिजनेस मतलब पार्टनर था बिजनेस में। हाँ हाँ। तो उसने उसके खिलाफ कंप्लेंट की। जी। और फिर उस आदमी को जेल वगैरह हो गई, सब कुछ हो गया। और फिर उसके अंदर जाने के बाद, सचमुच ये झूठ बात नहीं है। जी जी जी। हाँ, अंदर जाने के बाद एक सेकंड मानो ऐसे उसने तकलीफें झेली है ना, जिसको फंसाया था वो सब उसको याद आता गया। और उसको इतना पश्चाताप हुआ सर, इतना पश्चाताप हुआ जब वो मतलब उसको ऐसा कई सालों की सज़ा हुई। ओके। वो बाहर आ गया। अभी वो स्पिरिचुअल इसमें है, लोगों की मदद करता है, बिल्डर ही है, ऐसा नहीं है कि प्रोफेशन चेंज किया। लेकिन अभी वो हाथ पांव जोड़ के
सबको घर देता है, और इतना अभी उसको आशीर्वाद या दुआ मिल रही है ना, जी जी और वो समझ सकते हैं आप कि वो 360 चेंज हो गया। जी लेकिन उसके तकदीर में वो था, जेल में जाना था, बाहर आना था। लेकिन वो बाहर अंदर जैसे गया था, वो बाहर आने के बाद बिल्कुल बदल गया था। अच्छा इंसान बन गया। नॉर्मली हम देखते हैं कि वो गुंडा होता है, ये होता है, ऐसा नहीं, फिल्मों के जैसा नहीं हुआ उसका। जी जी लेकिन वो होता है कोई गाइडलाइनर, गॉडफादर मिलना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता जी है। जी जी तो ये मेरे लिए बहुत ही डेंजरस मुझे क्वेश्चन था। यहाँ पे, हाँ मतलब इसका आपने कंसल्टेशन किया था क्या? हाँ, मैंने कंसल्टेशन किया था। मैंने बोला था कि आप इनकम टैक्स आप जो भी बनता है वो दे दो, लेकिन उसको वो भी नहीं देना था, लोगों को लुटा था। तो फिर उसकी सज़ा तो मिली उसको। लेकिन मैंने ये भी बोला था जी कि कुछ साल के बाद आप अच्छे भी जीवन बिता सकते हो। ओके फांसी नहीं हुई उसको, जी जी हाँ, लेकिन बहुत साल अंदर रहा है वो। ओके ओके लेकिन ये सुनने के बाद पहले तो वो हंसा था, विश्वास नहीं हो विश्वास नहीं हुआ था, क्योंकि उसको लगता था कि पुलिस वाले मेरे जेब में है, कोर्ट में जाता था तो वकील मेरे जेब में है, या जज मेरे जेब में है। पैसा खिलाकर कुछ भी कर सकते हैं। भगवान के देर घर में देर है, अंधेर नहीं है। जी जी लेकिन वो 360 चेंज भी हुआ, वो इम्पोर्टेंट है सर, जी 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 बहुत ये इसका जिक्र मैंने कहा नहीं किया है, लेकिन अभी आपने बोला तो यही मेरे लिए बहुत मतलब एकदम मेरे सामने हुआ है ना। जी 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 तो मैं जानती हूँ पहले का आदमी और अभी का आदमी, समझ अभी वो भगवान के जैसा ही है। ओह सबकी मदद करता है। अच्छी बात हाँ। है। तो इतना बदल सकता है आदमी अगर वो ठान ले तो, जी जी और उल्टा भी हो सकता है। हाँ, जी ऐसा भी हो। पैसा ऐसी चीज बुरी है ना, ये अच्छे अच्छों को बिगाड़ती है। मन में होने के ना होने के बावजूद भी ऐसा काम करवाती है हमसे, ये हम करना भी नहीं चाहते। जी 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 ये मैसेज है मेरा ये युवा पीढ़ी के लिए। कुछ भी करते हैं अभी वो पैसों के लिए, जल्द पैसे के लिए, मतलब वो लाइफ टाइम थोड़ी उनको रहने वाले अपने रहने साथ वाले हैं। जी लेकिन 2 दिन 4 दिन 8 दिन जा सकते, लेकिन वो गलत काम नहीं करना चाहिए सबको, वो उससे दूर रहना चाहिए। तो ये इंट्यूशन पावर से ये समझ सकते हैं कि अपन, मतलब किसी ने मुझ पर ब्लैक मैजिक की है या फिर मुझे भूत लगा है, ऐसा हो सकता है क्या? तुरंत अगर आप आए तो, अगर कुछ देर बाद या थोड़ा लेट हो गए तो कुछ नहीं हो सकता, वो आपको भुगतना पड़ता है। लेकिन एक स्पिरिचुअल ऐसी चीज़ है कि वो अगर सातत्य से हम करते हैं जी तो हम उस पर भी जीता जा सकता है। ओके लेकिन एक बात मैं यहाँ पॉइंट आउट करना चाहती हूँ, जो भी आदमी ये करते हैं उनको भी उसका असर बाद में भुगतना पड़ता है। मतलब वाइस वर्सा, मतलब वाइस वर्सा, वो फिर ये उधर उनके पास ही आता है। समझ लो मैंने आपके ऊपर कुछ किया जी तो इमीडिएट नहीं, लेकिन बाद में वही जो किया है वही आपको फेस करना पड़ता है। वही फ्रीक्वेंसी आपको भी या सेम सेम मतलब समझ लो कि मैंने आपके मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब किया जी तो मेरा भी आगे चल के मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो सकता है। ओके ओके अगर बच्चों के खातिर कुछ किया तो मेरे बच्चों के खातिर भी कुछ हो सकता है, आगे जाके इमीडिएट नहीं। ओके ओके वो रिवर्स आता है, ओके बाउंस होता है वो, बाउंस बैक। इसीलिए उस चीज के पीछे नहीं जाना चाहिए।
ओके ओके, नहीं जाना चाहिए। मुझे एक दो केस स्टडीज अगर आपके पास है इसके रिगार्डिंग तो सुनने के लिए अच्छा लगेगा हमारे ऑडियंस को। अच्छा, एक आदमी है मेरे पास ऐसा जो ये तंत्र मंत्र सब कुछ करता है। पहले मालूम नहीं था मेरे को ये, लेकिन उसने वो तंत्र मंत्र विद्या सीखी थी यहाँ से जाके जी। तो उसके पास मेरा ही क्लाइंट, मतलब हम ये एस्ट्रोलॉजर के पास, उस एस्ट्रोलॉजर के पास ऐसे जाते हैं ना, जी, जी, वैसे वो भी इधर उधर जाता था, मेरे पास भी आता था, वो भी करता था, ये भी करता था जी। तो वो वैसे गया तो उसने ब्ला 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 ये करो वो करो, उसने किया, लाखों रुपए फीस ली उसने, और फिर उस बंदे ने वो भी किया। और उसके बाद सच बताती हूँ मैं कि उल्टा ही हुआ उसके लाइफ में, जिस कारण वो तंत्र विद्या या मंत्र विद्या की थी वो तो हुआ ही नहीं, मतलब अभी और दलदल में फंस गया। ये वो व्यक्ति किसी और पे करना चाहता था क्या? नहीं, वो जो तंत्र मंत्र विद्या करने वाला था, हाँ हाँ, उसने मेरे क्लाइंट के साथ वो किया। अच्छा अच्छा, समझा। मतलब अच्छे के लिए किया जी। लेकिन उसके साथ अच्छा हुआ नहीं, इसीलिए वो वापस मेरे पास आया। तो मैंने उसको ऐसे 2-3 नुस्खे बताए हाँ। कि ये करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, या पार्वती कवच करो, जी जी, या हनुमान जी का स्तोत्र पढ़ो, शंकर जी का जाप करो। ये छोटे हैं, ऐसे उस पर कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता। जी जी जी, अभी तो यूट्यूब पर इजीली अवेलेबल है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी है। लेकिन मैंने बोला ना मिनिमम 3 मंथ्स तो ये आपको करना चाहिए। ओके, तो उसका असर कम होने लगा और फिर वो आदमी निकल गया उस झंझट से। ओके। लेकिन उसको उधर जाना ही नहीं चाहिए था ना। मैं वही बोलती हूँ कि है, ये सब कुछ है, मैं इसको ना नहीं बोलती हूँ, लेकिन हम तय कर सकते हैं कि हमको कहाँ जाना चाहिए। जी जी जी, और अच्छे के लिए कोई यूज करता है तो फिर ठीक है, बुरा करने के लिए क्यों यूज करना है उसको। मेरा एक रूल है सर जी, कि मैं ये जो विद्या सिद्धि कुछ भी बोलो आप, ये मैं अच्छे के लिए ही इस्तेमाल करूँगी मरते दम तक। बढ़िया है। मतलब इसी का बुरा अगर अच्छा नहीं कर सकती तो बुरा तो बिल्कुल नहीं करूँगी। जी जी जी, गाइडलाइन जरूर दूंगी, सुनना या ना सुनना आपके ऊपर डिपेंड है। ओके, मेरा काम है बताना, वो मैं बताती ही हूँ, चाहे आपको अच्छा लगे बुरा लगे। अगर आप में सुनने की ताकत है तो बढ़िया। समझ सकता। ओके, सो आपके अकॉर्डिंग कोई एक सेलिब्रिटी प्रिडिक्शन है आपके पास? नाम तो नहीं ले सकती सर, नाम नहीं ले सकती, क्योंकि ये पर्सनल होता है ना। जी जी जी, समझ सकता। मतलब उनका क्या बोले, करियर एक टॉप के लेवल पे था, मराठी का है, वो एक्टर है। ओके, मैं नाम नहीं ले सकती। नहीं कोई नहीं, कोई नहीं। और ये तब की बात है कि जब मैं फेस टू फेस करती थी। ओके, मतलब अभी ये 2 साल कोरोना के बाद ही मैंने ऑनलाइन वीडियो कॉल के ऊपर कंसल्टेशन करना शुरू किया है जी। उसके पहले तो मेरा फेस टू फेस ही था। तो वो आता था मेरे पास, मैंने बोला था, और एक अच्छी खासी फिल्म दी है, लेकिन मैंने बोला था कि जो भी सीरियल आते हैं, छोटे मोटे काम मिलते हैं, वो करो जी। लेकिन वो अभी तो स्टार बन गया था तो उसने नहीं मना किया, और उसके बाद तो उसको एक भी फिल्म अच्छी खासी नहीं मिली भैया। और वो मतलब सीरियल भी नहीं किया, एडवर्टाइज भी नहीं किया, ऐसा नहीं हो सकता ना। डेली सोप आपको करना चाहिए। फेस आपका अगर लोगों के सामने आता रहता है ना तो आप ऑटोमेटिकली फेमस हो जाते हो, ऑडियंस के साथ कनेक्ट होते हो।
इसीलिए तो मैं भी पॉडकास्ट पे पॉडकास्ट करती हूँ। ओके ओके ओके। घर वाले बोल रहे हैं कि अभी बंद करो, लेकिन मेरे को पता है ये बहुत लोगों के पास जाना चाहिए। जी जी जी, ये विद्या बहुत और लोगों के ये पास आना चाहिए। एक पॉडकास्ट के थ्रू तो नहीं हो सकता ना। जी, एक लाइव डेमो हो जाए मेरे बारे में, पूरी ऑडियंस देख रही है, लाइक आप भी, मैं भी आपको जानता नहीं हूँ, आप भी मुझे जानते नहीं हो। सो ऐसे 2-3 चीज़ें बताओ जो भी आपके मन में आ रहा है, जो भी, मतलब मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, जो भी आपके मन में आ रहा है वो बताओ प्लीज़। सबसे पहले एक बात मैं बताना चाहती हूँ आपको कि कोई भी, मेरे को पता नहीं है, लेकिन अगर कोई गर्लफ्रेंड या कोई लड़की आपके जीवन में है तो उससे अभी दूर रहो। कोई ऐसा वादा मत करो जो अभी इमीडिएट पूरा नहीं होने वाला। ओके। दूसरी बात मैं पहले भी बोला है, थोड़ा और आपको डेवलप करो, अपडेट करो, अपग्रेड करो, ताकि और आप आगे जा सकते हो, सैलरी पैकेज बढ़ सकती है। जी। और आप में वो टैलेंट है सर, और आप जैसा अभी कर रहे हैं ना, जॉब और ये पॉडकास्ट होस्टिंग, ये ऐसा ही जारी रखो, ऐसा ही जारी रखो। ओके। ये अगर एक पे फोकस किया ना तो वांदा हो जाएगा। जी 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 जी। नहीं, अभी वो मुकाम पर हम नहीं आए हैं कि हम खाली पॉडकास्ट पर पॉडकास्ट ही करें। जी। फेम नेम तो मिलता ही जाएगा, थोड़ा टाइम लगने वाला है आपके जो यथार्थ टॉक्स को ऊपर जाने के लिए। जी जी जी। और एक बात मैं चाहती हूँ आपको ये बताने का कि मेजर एक्सीडेंट नहीं है, लेकिन स्मॉल एक्सीडेंट के योग भयंकर है। ऐसे ही आप बहुत, आपको लगता होगा इधर उधर जाते हो तो ये क्यों होता है भैया आपके साथ? तो थोड़ा कंसंट्रेशन नहीं है जो कर रहे हो ना। जी जी। जो अभी समझ लो, अभी हम पॉडकास्ट कर रहे, तो हाँ अभी तो आप है, मतलब शरीर से यहाँ है, लेकिन ऐसा डरते क्यों हो आप? खुली बात करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा फांसी तो नहीं देने वाले। ये एक मैंने एग्जाम्पल दिया है, ऐसा ही काम के ऊपर भी, अरे आपको आता है ना तो बिंदास करो ना। और एक बात है सर कि थोड़ा टाइम जाएगा, आपकी उम्र में जान सकती हूँ? 26। अच्छा, 26.5, मतलब ये साल के बाद अगले साल से आपकी तरक्की शुरू है सर, यहाँ पर भी और जॉब पर भी। और छोटी मूर्ति बड़ी बात, ये आपका मेजर टाइटल है। और ये लिखकर रखो आप। जी जी जी। आप जब बड़े हो जाओगे तो अपॉइंटमेंट देना मत भूलना। अरे बाप, ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और बालों का जरा ध्यान रखो जरा, बाल नहीं रहने वाले। शादी कैसे होगी फिर भैया? जी जी। तो बालों का ध्यान रखो, कुछ भी करो, शादी तक तो होने चाहिए। लेकिन आफ्टर 10 years आई थिंक ये बाल नहीं रहने वाले आपके। आप 10 साल बोल रहे हो तो 2 साल का बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो कुछ भी करो, कुछ भी अच्छा खासा डॉक्टर करो, तेल लगाओ, जो भी कर सकते हो करो, इम्पोर्टेंट है। शादी का भी ध्यान रखो कि जल्दी नहीं करनी है, करनी भी नहीं है जल्दी। अगर वही आती है, अगर है तो थोड़ा रुको, जल्दी नहीं करनी है। जी जी जी। आपने स्टार्टिंग में गर्लफ्रेंड का कुछ बताया, वो थोड़ा डिटेल में बता सकते हो क्या? क्या बताओ, मतलब इसी ने डिच किया है आपको? बोलो बोलो, खुले आम से बोलो। लाइव किया है ना तो फिर डरना क्या? हो जाने दो पब्लिश, क्या बात है उस। एक बात मैं बोलती हूँ सर आपको कि
आप में वो ऑलरेडी है कि आप वही लड़की अच्छी लगती नहीं है जल्दी। जी जी और एक बार अगर आप उसमें घुस गए तो फिर इमोशनली जाते हो आप, तो वो आपकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक है, या इमोशनली मत जाया करो। जी 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 यही गलती इमोशनली गए ना तो फिर धोखा ही धोखा है। और ये हर एक पॉइंट के लिए ध्यान में रखो, इमोशनली नहीं जाना है। लड़की के मामले में तो नहीं, और वो समझो कि ये वो आपसे ही प्यार करती है या कोई पैसों से या इस चीज़ से प्यार करती है, वो इम्पोर्टेंट है। जी वेरी सॉरी टू से, नो इट्स ओके ऐसी बात नहीं। और कभी कभार ऐसा होता है कि सिखाने के लिए कोई लोग अपने जिंदगी में आते हैं, जी 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 तो ऐसा समझ कर छोड़ दो, माफ कर दो। जी माफ करना एक बहुत बड़ी बात, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जी माफ कर। जी अगर वो ही याद करते रहोगे तो आगे नहीं जाओ पाओगे। जी 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 सुचिता मैम, सबसे पहले मतलब थैंक यू सो मच इतना मतलब प्रेडिक्शन करने के लिए। और जो भी आपने बोला वो मैं लाइव बता रहा हूँ कि मतलब वो ऑलमोस्ट मतलब 90 to 95% सब सही है। सुचिता मैम आपको कैसा लग रहा है ये बताओ। मेरे को बहुत अच्छा लगा, एकदम घर जैसा लगा। बहुत बड़ी और बात कह रही आप में एक बात है कि अच्छों को आप बुलवाते हैं। जी। ये पता नहीं मतलब ये भगवान जी कर रहे हैं मेरे से, मतलब हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है मेरा। लेकिन आप भी रो रहे हो उसके साथ। जी 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 वो तो है। जी सो सुचिता मैम आप यहाँ आए, हमारे पॉडकास्ट में आए, हमारे चैनल में आ गए, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, मेरे टीममेट्स के लिए। सो गाइज यू कैन कनेक्ट विद सुचिता मैम। I will share her contact details on my description and गाइज प्लीज़ बताना ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में। एंड गाइज ये भी बताना कि आपको फ्यूचर में आपको कौन से टॉपिक्स कवर करने, मैं और मेरी टीम मतलब उसके ऊपर ट्राई करेंगे पॉडकास्ट आगे फ्यूचर में करने की। एंड गाइज ऐसे ही पॉडकास्ट को देखने के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू यथार्थ टॉक्स। थैंक यू।